Good morning, students. Subject grammar, chapter 6, articles. Yes, students, I have already explained you about the articles. Articles are a, an, and the. Even I said you when we have to use a, and when we have to use an, and when we have to use the. A is used in front of the consonant sounds, and an is used in front of before the vowel sounds, and the is used in front of the is used when regarding the unique person or particular thing. Okay, it may be in singular or plural form. Now let us start. Question C. Complete the following passage by inserting a, an और the in the blanks. आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक पैसेज दिए गए हैं आपको बेटा, 3 passages हैं. There are 3 passages. From the 3 passages what you have to do, you have to complete that passages by inserting. यानी क्या करते हुए आपको वो पैसेज पूरे करने हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए a, an and the, इनका यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इस पैसेज को कंप्लीट फिनिश करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 1. पैसेज 1. Once dash lark built a nest in dash cornfield and lived in it with her young ones. Once lark built a nest. Once lark का मतलब होता है एक छोटे गाने वाली जो चिड़िया होती है उसे क्या कहा जाता है, लार्क. उसने क्या बनाया, एक घोंसला बनाया. कहाँ पर बनाया, कॉर्नफील्ड यानी मकई का जो मकई की जो खेती की जाती है वहाँ पे उसने एक घोंसला बनाया. और वहाँ पे वो किसके साथ रह रही थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रह रही थी. सो वंस लार्क, लार्क जो है एक पक्षी का नाम है. तो आप ये कहोगे मैम द, नहीं बेटा, सबसे पहले हमें लार्क के सामने ए का यूज़ करना होगा बिकॉज इट इज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड. अगर हाँ लार्क को दोबारा से, लार्क का नाम दोबारा से यूज़ में लिया जाता है, इफ़ इट इज़ यूज्ड अगेन देन वी कैन यूज़ द. सो वंस अ lark built a nest in dash field, cornfield, in a cornfield and lived in it with her young ones. Dash little larks were too young to fly. जो छोटी छोटी जो चिड़ियाँ थी, जो छोटी छोटी गाने गाने वाली जो चिड़ियाँ थी, ये बहुत ही छोटी थी उड़ने के लिए, ये उड़ नहीं सकती थी. तो अब क्या लिखना था यहाँ पे, द लिटिल लार्क्स. यहाँ पे दोबारा से लार्क का नाम लिया जा रहा है, इसलिए तो हमने वहाँ पे द का यूज़ किया. So we will write here the and one thing, after the full stop, if one line, one sentence starts, we have to write a T in a capital. Next, dash mother lark used to go out every morning to bring food. Dash mother lark, जो मदर लार्क थी छोटी गाने वाली जो चिड़िया थी, वो हमेशा सुबह कहाँ जाती थी, खाना लाने जाती थी. किसके लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए. डैश मदर लार्क, तो क्या आएगा, द मदर लार्क. ओके, नाउ द पैसेज 1 इज फिनिश. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर पैसेज 2. वी हैव ऑल सीन डैश रेनबो इन डैश स्काई. हम सभी ने क्या देखा है, इंद्रधनुष देखा है. ये जो आसमान में जब बारिश हो जाती है तब हमें दिखाई देते हैं, जिसमें 7 कलर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेनबो, मीन्स इंद्रधनुष. ठीक है बच्चों. सो वी हैव ऑल सीन डैश रेनबो, अ रेनबो इन डैश स्काई, द स्काई. यहाँ पे आप कहोगे मैम आपने यहाँ पे कैपिटल लिखा, उस पहले वाले पैसेज में यहाँ पे नहीं बेटा. यहाँ पे जो द का यूज़ किया जा रहा है वो सेंटेंस के बीच में किया जा रहा है. सो वी विल राइट हियर स्मॉल लेटर. देन नेक्स्ट, डैश रेनबो अपीयर्स आफ्टर द रेनफॉल इज ओवर एंड इट ऑलवेज फेसेस डैश सन. डैश रेनबो, इंद्रधनुष जो है वो प्रकट होता है. कब वो प्रकट होता है, जब बारिश आकर रुक जाती है, तो तब क्या देखते हैं हम, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष देखते हैं. और वो हमेशा किस तरफ होता है, जिस तरफ सूरज होता है उसके सामने वाली दिशा में उसको पाया जाता है. वेट ए मिनट, सी हियर, दिस इज़ अ रेनबो, हियर इज़ नो सन. यहाँ पे आपको देखिए जैसे कि ईस्ट में अगर हम रेनबो दिखाई पड़ता है तो उसके ऑलवेज फेसेस द सन, उसके सामने मीन्स वेस्ट साइड में सन दिखाई पड़ता है. ठीक है.
So this is a rainbow. There are 7 colors in this rainbow. Now we have completed the passage. The rainbow appears after the rainfall. Because rainbow का जो शब्द, ये जो शब्द है ये दोबारा से रिपीट किया गया तो हम द का यूज़ करेंगे. Rainfall is over and it always faces dash sun. पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सनस के नाम, यूनिक पर्सनस के नाम लिए जाते हैं और पर्टिकुलर थिंग्स के नाम लिए जाते हैं, तो हमें द का यूज़ करना पड़ता है. सो वी हैव टू राइट हियर द. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पैसेज 3. राधा वेंट टू डैश शॉप. राधा वेंट टू डैश शॉप. शॉप vowel consonant sound is there, so we are going to write here A. She asked for dash pencil dash eraser and dash sharpener. उसने वो दुकान पर गई, उसने क्या मांगा वहाँ पर? पेंसिल. पेंसिल प. सो consonant sound, then eraser vowel sound, so an. Next and dash sharpener A. ओके, शार्पनर मीन्स आप जानते ही हो. नेक्स्ट शी गेव डैश शॉपकीपर डैश 50 रुपी नोट. उसने शॉप के यानी दुकानदार को क्या दिए? 50 रुपये का नोट दिया. शी गेव द शॉपकीपर का नाम दो. द शॉपकीपर ए 50 रुपी नोट. डैश शॉपकीपर रिटर्नड हर 40 रुपीज़. जो उसने जो पेंसिल इरेजर और शार्पनर लिए थे उसके पैसे उसने काटे और उसे वापस कितने पैसे दिए? 40 रुपये दिए. सो हम व्हाट वी हैव टू राइट हियर, ये शॉपकीपर इज रिपीटेड अगेन, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर द. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू फिल योर पैसेजेस. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन डी. नाउ क्वेश्चन डी, टिक. टिक का चिन्ह तो आप जानते हो. द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन इन अ कलर. अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने आर्टिकल्स दिए एन और ए, ये अलग कलर में है, आपको अलग से दिखाई दे रहे होंगे ये. सो आपको क्या करना है, इनमें से जो सूटेबल है, जो सही है, उस ऑप्शन के सामने आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ टिक लगाना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द टिक ऑन अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट वन इज आई एम लुकिंग फॉर डैश अटलास. एन और ए, एन अटलास, because there is a vowel sound. Okay, this is an or a umbrella. An, because it is a vowel sound. Next question number 3, the boy is dash an or a hour late for school. an hour. अब आप कहोगे मैम यहाँ पे है चाह रहा है, कॉन्सोनेंट है. बेटा इसमें कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रहा, वोवेल साउंड है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट an. Okay, don't get confused. Next question number 4, he gave an or a wrong answer. A wrong answer because there is a consonant sound. Next, Ruchi told an or a interesting story. Interesting means रोचक या दिलचस्प जो कहानियाँ होती है रुचि ने कही. तो then there is a vowel sound. We are going to tick the correct option an. Next, India is an or a independent nation. India is independent, I, and there is a vowel sound also, so what we are going to choose an. Okay, Salman Khan is an or a actor. Salman Khan is a actor. Consonant sound is there. The or a elephant is an or an animal that cannot run fast. The elephant is an animal. Okay, dash. Question number 9, the a Bible is a or an sacred book of Christians. Sacred book means धर्म संबंधी जो किताबें होती है उसे. Yes, now question number 9, the और a बाइबल. बाइबल एक किताब का नाम है ना बेटा, ये एक बुक का नाम है, तो हम यहाँ पे द. नेक्स्ट इज ए और एन सैक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियंस. धर्म संबंधी किताबें किसकी? क्रिश्चियंस की. सो ए. ओके, बिकॉज देर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए और द गर्ल हु वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स is a or an Indian. The girl who was crowned यानी मुकुट पहनाया गया था उसको मिस यूनिवर्स का. ठीक है बच्चों, सो वो कौन थी? वो इंडियन थी. सो इंडियन, देयर इज अ वोवेल साउंड, सो वी आर गोइंग टू राइट an.
Okay, we have to put the tick in front of. And got it, students? What you have to do, you have to fill the passage question C, 3 passages, and question D, okay, in your textbook and even in your notebook also. Have a nice day.